तुम जानते हो, जो लोग इस रिजॉर्ट में अकेले आते हैं वो कभी लौट कर नहीं जाते। रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनकर मैं हंसा था। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मेरी हंसी कहीं गुम हो जाती है, क्योंकि मैं जानता हूं ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये कहानी मेरे 4 दोस्तों कबीर, विशाल, अजय और निखिल की है, और ब्लैकवुड रिजॉर्ट की। पहाड़ों के बीच बसा, शांत लेकिन रहस्यमयी। हमने सोचा था कि ये बस एक ट्रिप होगी, मस्ती, शराब और एडवेंचर, लेकिन हमें क्या पता था कि इस रिजॉर्ट में कुछ ऐसा भी था जो हमारी मौत का इंतजार कर रहा था। पहली रात जब हम डिनर के लिए लॉबी में गए, हमने उसे देखा। एक लड़की सफेद साड़ी में, वो अकेले लॉन के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब चमक रही थी, और जब वो मुस्कुराई तो ऐसा लगा जैसे उसकी मुस्कान के पीछे कोई छुपा हुआ राज हो। कबीर सबसे पहला था जो उसकी तरफ बढ़ा। वो उसकी ओर खिंचता चला गया, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बुला रही हो। आप यहां पहली बार आए हैं? लड़की ने पूछा। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर आज पहली रात ना? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रीढ़ में ठंडक भर दी। और उसके बाद कबीर उस रात कभी नहीं लौटा। रात को कबीर ने कहा था कि वो लड़की के साथ वॉक पर जा रहा है। हम लोगों ने सोचा चलो अच्छा है, लेकिन सुबह जब उसकी तलाश शुरू की तो बस उसके कमरे में एक भीगी हुई सफेद साड़ी मिली। रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो उसने अजीब मुस्कान दी और कहा, कुछ लोग यहां आते हैं पर हमेशा नहीं रहते। मैंने सोचा शायद कबीर खुद ही निकल गया होगा, लेकिन मेरा दिल कुछ और कह रहा था। और फिर दूसरी रात आई। अजय को भी वही लड़की दिखी। इस बार वो लॉबी के बाहर बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा में उसका सफेद दुपट्टा उड़ रहा था। वो अजय की तरफ मुड़ी और हल्की हंसी हंसी, तुम्हारे दोस्त का पता चला? अजय उसकी तरफ बढ़ा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, यार तू पागल हो गया है, ये बस एक लड़की है। लेकिन मैं जानता था वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी। रात को अजय के कमरे से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। मैंने विशाल और निखिल को जगाया। हम लोग जब कमरे में पहुंचे तो अंदर कोई नहीं था, बस एक गीली सफेद साड़ी और वो अजीब सड़ी मीठी खुशबू हवा में थी। अब तो विशाल और निखिल भी डर गए थे, लेकिन निखिल को यकीन नहीं हो रहा था। यहां कुछ नहीं है, ये सब हमारा भ्रम है, उसने कहा। काश मैं उसे रोक पाता। तीसरी रात विशाल और निखिल ने तय किया कि वो खुद पता लगाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है। वो रात को उस लड़की का पीछा करने लगे। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। वो लड़की इस बार रिजॉर्ट से दूर एक अंधेरे रास्ते पर जा रही थी। उसके सफेद कपड़े हवा में हिल रहे थे और उसकी परछाई जमीन पर गिरने के बजाय हवा में झूल रही थी। निखिल के कदम लड़खड़ाए। भाई ये क्या है? लेकिन विशाल उसे लेकर आगे बढ़ गया। वो लड़की एक पुराने लकड़ी के बंगले के पास रुकी। जैसे ही विशाल ने उसे छूने की कोशिश की, वो अचानक हंसी और उसकी आंखें लाल हो गई। अब तुम भी नहीं बचोगे। अचानक दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अंधेरा था। विशाल और निखिल चीखते हुए अंदर खींच लिए गए। मैं वहां भागकर पहुंचा, लेकिन जब दरवाजा खोला, सामने बस 4 लटकी हुई लाशें थी। कबीर, अजय, विशाल और निखिल, और उनके पीछे वो। अब उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था। तुम आखिरी हो, अब भागकर कहां जाओगे? मैंने दौड़ लगाई। मैं जितना तेज भाग सकता था भागा, लेकिन वो मेरे पीछे थी। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। तू भी नहीं बचेगा। मैंने रिजॉर्ट छोड़ने की कोशिश की, लेकिन गेट गायब था। मैं लॉबी में पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट अब भी मुस्कुरा रही थी। तुम कौन हो? मैंने चीख कर पूछा।
उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तो बस यहां काम करती हूं, लेकिन कुछ कहूंगी नहीं, वरना तुम मुझे भी मार दोगे। मैंने चिल्लाकर उसकी कॉलर पकड़ ली, लेकिन तभी पीछे से ठंडी हवा चली और रिसेप्शनिस्ट की जगह अब वहां वही सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह का सूरज निकला, रिजॉर्ट में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर्यटक आ जा रहे थे, लेकिन वहां अब कोई राहुल नहीं था। रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। एक नया ग्रुप रिजॉर्ट में आया था। क्या आप यहां पहली बार आए हैं? पीछे लॉन में वही सफेद साड़ी वाली लड़की किसी और की तरफ देख रही थी और हल्का मुस्कुरा रही थी।